बड़ी पढ़ाई पढ़ के आए, महाराज सबरे पुराणा ने पढ़ाए वो। पंडित जी का बड़ा सम्मान हुआ, नहीं तो यहां भी दुख पाओगे और वहां भी। 11 महीने तक हर एक महीने पिंडदान करना चाहिए। हमने सुनी है तुम काशी पढ़ के आए हो, पाप को बाप कौन है? बोले पंडित जी हमारी नजर में तुम्हारा ज्ञान अधूरो। महाराज यहाँ चोट लगी, यहाँ मुख उदास से मतलब जानना चाहते इतना बड़ा विद्वान लग रहा है और इतना दुखी क्यों लग रहा है? अरे बोले महाराज कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनका उत्तर विद्वानों पे नहीं मिलता, हम जैसों पे मिल जाता है। एक पंडित जी एक काशी में पढ़ के आए, एक गांव में बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ के आए, महाराज सबरे पुराणा ने पढ़ाए वो, बहुत गजब की पढ़ाई करके आए। पहले ऐसे ही जाते थे काशी में पढ़ने, ब्राह्मण लोग काशी में पढ़ के आए, बहुत विद्वान। अब जब गांव में आए पंडित जी तो गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, ढोल से बाजे से, महाराज पंडित जी पढ़ाए काशी, पंडित जी पढ़ाए काशी। बड़ा आनंद आ रहा है उधर, बड़ा आनंद आ रहा है, पंडित जी का बड़ा सम्मान हुआ। अब क्या होता है, शाम के समय गांव के कुछ लोग आते आते रहते, पंडित जी ये बताओ ऐसे क्या करना चाहिए। होता ही है, गारे गांव में होता है। हम भी जहां बैठ जाते वहां हमसे पूछते पंडित जी बताओ महाराज कैसे करें, एकादशी रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए। महाराज कोई मर जाए तो 2 दिन में काम सिलटा सकता है ना? बिल्कुल लेना, 13 दिन कम से कम, और 1 साल तक पूरी क्रिया पूरी करो। जितने भी छुट्टी वाली कंडीशन में अपने बच्चों को सिखा दो कि 2-3 दिन में किसी भी हालत मत सिलटाना, 13 ही दिन में सिलटाना। जब हम चले जाएं और 11 महीने तक, 11.5 महीने तक सीख लीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं तो यहां भी दुख पाओगे और वहां भी। अपने बच्चों को एक दिन, जिस दिन साइन करके दो ना प्रॉपर्टी पे, उस दिन पहले कहना एक प्रॉमिस कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरा कर्म कांड ढंग से करना, विधान से करना, कर्म कांड ढंग से करना। और वो हर एक महीने पिंडदान करना चाहिए, 11 महीने तक हर एक महीने पिंडदान करना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बच्चों को प्रॉमिस ले लो बच्चों से, जब मैं मर जाऊं तो अच्छा काम करियो, 11 महीने तक पिंडदान करना। बोलो ठीक। सब लोग आते थे पंडित जी से पूछते थे पंडित जी कैसे करे, पंडित जी क्या करे, पंडित जी करे, पंडित जी वो करे, सब लोग आते थे, बहुत अच्छे। एक दिन एक गांव के बड़े बूढ़े आए, गांव में बड़े विद्वान लोग रहते, ऐसा नहीं गांव तो गांव में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहते। एक दिन एक गांव के बुजुर्ग आए और उन बुजुर्ग ने कहा पंडित जी हमने सुनी है तुम काशी पढ़ के आए हो। बोले हाँ महाराज पढ़ के तो आए। बोलते एक बात बताओ। बोले कहा। बोले पाप को बाप कौन है? ये जितने भी लोग बैठे सबके लिए समझने वाली बात है, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं इस बात को। पंडित जी तुम काशी में पढ़ के आए? बोले हाँ। विद्वान हो? बोले लोग कहते हैं। बोले तो ठीक है बताओ, सांची सांची बताओ, पाप को बाप कौन है? और तो पंडित जी ने पुराण खूब निकारे पर वो पाप को बाप नहीं निकले। बोले पंडित जी हमारी नजर में तुम्हारा ज्ञान अधूरो। अब इतने साल तो पढ़े, इतने साल पढ़ के आए और गांव के एक अनपढ़ बुजुर्गों ने कह दी कि हमारी नजर में तुम्हारा ज्ञान अधूरो। महाराज यहां चोट लगी, यहां अगले दिना नहीं वही दिना सांझ को उठाए पोती पत्र और चल दे फिर काशी को। बोले अभी तो हमारी पढ़ाई अधूरी है, अभी और पूरी करके आएंगे। एक गांव में होके जा रहे थे, पहले हर एक नगर में, शहर में, गांव में भी कभी कभार एक मोहल्ला ऐसा हुआ करता था जहां नाचने गाने वाले लोग अलग रहा करते थे। समझ लेना मैं नाचने गाने वाली बात ही कर रहा हूं, वो कुछ और भी होते थे। तो वो उस जगह होके निकले तो एक ग्रुप था, ऐसा ही लोगों से मिलने जुलने का ही काम करता था वो। उन्होंने देखा कि पंडित जी जा रहा है कहीं, बड़ा हष्ट पुष्ट थे, बड़े हैंडसम टाइप के थे, बड़े सुंदर दिखते थे। अब ऐसी स्त्रियों को जो भी हो मतलब थोड़ा मन तो आ ही जाता है, तो अरे बड़ा सुंदर है, पूछो पूछो। लेकिन मुख उदास है, मुख उदास है मतलब जानना चाहते इतना बड़ा विद्वान लग रहा है और इतना दुखी क्यों लग रहा है।
तो वो उतर के आई नीचे। वो स्त्री उतर के आई और उस स्त्री ने पूछा, पंडित जी बड़े दुखी हो? हाँ बोले दुखी हूं, परेशान हूं। अरे काहे को परेशान हो बताओ तो। अरे बोले नहीं नहीं, एक प्रश्न मेरे सामने आ गया और उस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, और उस प्रश्न के उत्तर की तलाश में मैं जा रहा हूं। बोले प्रश्न क्या है? अरे बोले जब मेरे जैसा विद्वान ब्रह्मचारी पढ़ा लिखा व्यक्ति उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा, तुम क्या जानो? अरे बोले महाराज कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न भी होते हैं जिनका उत्तर विद्वानों पे नहीं मिलता, हम जैसों पे मिल जाता है। बोले मेरे सामने एक प्रश्न आया है, पाप का बाप कौन? उत्तर नहीं है। बोले मेरे पास इसका उत्तर है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कुछ दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा यहीं। अरे बोले मैं ब्रह्मचारी ब्राह्मण विद्वान और तुम्हारे संग रहूंगा, तुम ऑलरेडी बता चुकी हो तुम कौन हो। हाँ हाँ बोले मैं हूं, पर आपको मैं अपने संग रहने के लिए थोड़ी कह रही हूं, आपकी व्यवस्था अलग कर देती हूं, आप अलग रहो, कमरा अलग कर देते हैं, वो सूखी सामग्री दे देते हैं, बनाओ खाओ रहो। बोले ठीक है, इसमें तो कोई दोष भी नहीं है, शास्त्रीय दोष भी नहीं है इसमें। सूखी सामग्री लेकर अपने हाथों से, स्वयं अपने हाथों से भोजन बना के खाने में कोई दोष नहीं। बोले ठीक, रह गए। लालच यही था कि भाई उत्तर मिलेगा। एक दिन पंडित जी अपने हाथ से बना के खा रहे थे, रोटी बना रहे थे स्वयं पाकी। ब्रह्मचारी अपने हाथ से ही बना के खाते थे। जब प्रसाद बना रहे थे तो वो स्त्री आई, बनाते हुए देखा तो उस स्त्री ने कहा, महाराज आप जैसा विद्वान हमेशा किताबों को पढ़ता रहे अच्छा लगता है, ये चूल्हे में हाथ दे के बैठे हो ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहे वैश्या ही सही, पर मैं भी तो मनुष्य ही हूं, मैं आपके लिए भोजन बना दिया करूंगी। पंडित जी बोलो दूर 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 दूर, फालतू की बात मत करो। अगर हमें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं चाहिए होता तो हम यहां रुकते भी नहीं। दूर रहो, छूना नहीं, तुम्हारी छाया मेरे भोजन पे पड़ गई तो मुझे दोबारा भोजन बनाना पड़ेगा, भगवान को भोग लगाना, दूर रहो दूर रहो। वो स्त्री बोली, महाराज जब ऐसी दूर कर रहे हो तो हमें तो लग रहा हो हमारी इच्छा यूं ही रह जाएगी। बोले क्या इच्छा? बोले मेरी बड़ी इच्छा ही कि अपने हाथों से भोजन बनाऊं और तुम्हें पवाऊं और 100 सोने की असरफी तुम्हें दक्षिणा में दूं। बड़ी इच्छा ही महाराज है। कहा महाराज तुम्हारे हमारे अलावा कोने पतो चलेगी, दासी की इच्छा रह जाएगी और तुम्हें तुम्हारे प्रश्न और उत्तर भी मिल जाएगा वही दिन। अरे तू हमारा धर्म भ्रष्ट कर रही है। यहां में धर्म की भ्रष्ट क्या बात है महाराज, तुम के तो गंगा जी नहा के आ जाऊं बनाए हुए, तुम जैसे कहोगे अपरस में बना दो। नेक तो दया करो। पंडित जी बोले वो उत्तर तो चाहिए, मुझे तो भोजन बनाए हुए तैयार है, क्या करें? सोई वो 100 असरफी आ गई दिमाग में। पंडित जी बोले गंगा जी नहा लेंगे, 2 गायत्री और एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा? बोले ठीक है, फलाने दिन आएंगे, पवित्रता से बनाना। बोले हाँ पवित्रता से बना देंगे, ठीक। भोजन बनेगो पवित्रता से, थाली रख दई सामने, और जब थाली रख दई तो वाने कही, महाराज जब एक इच्छा और रह गई। बोले कहा भोजन बनाई दो मैंने, तुम आई गए खाए हुए, एक और इच्छा रह गई। बोले कहा एक इच्छा रह गई महाराज, एक टूक अपने हाथ से खवाए दूं तो 500 सोने की असरफी दूंगी, अपने हाथ से एक टूक एक। अरे तू तो हद ही कर रही है, 500 कौन देख रहा मैं तुम्हारे अलावा यहाँ कोई हत्व है? अच्छा पहले कैमरा उनाए, पहले जमाने में जो व्यक्ति अविश्वास कर ले, आजकल तो घर में बैठा रहा तो कैमरा अलग लगाए रहा तो शूटिंग में जारी रहते हैं ना, तो ऐसा भी सिस्टम ना हो। मेरे तुम्हारे अलावा यहाँ है कौन? तुम आई सु पंडित जी, मैं काउते न कहूंगी कि तुम मेरे हाथे खाए के गए। पंडित जी बोले आके यहाँ तो खाए तो रहे ही हैं, जई को तो है, बाकी 100 और जाके हाथ से खाऊंगा बाकी 500, कौन देख रहो? बोल ठीक है एक गिलास, दूसरों नहीं। बोले हाँ एक गिलास बस, स्वीकार है, चलो खवा।
500 कहाँ है? बोले लिफाफे में बंद है। अब इधर ठीक है। वहां ने टूंग तोड़ो, देवी ने टूंग तोड़ो और टूंग तोड़ के पंडित जी की देवे की बजाय खुद ही खा लो। ये क्या कर रही है तू? पंडित जी से पहले खा रही है। बोले उत्तर दे रही हूं महाराज, पाप का बाप क्या है, यही उत्तर है। बोले क्या उत्तर? कहाँ है में तेरो खाए वो उत्तर है कि मेरो यहाँ आए वो उत्तर है? बोले आपको यहाँ आए वो उत्तर है। कहा कैसे? बोले अगर पाप के बाप का नाम आप तलाश करेंगे तो लोभ ही पाप का बाप है। लोभ भाई भाई का दुश्मन बनता है। किसके लिए? जोर से बोलते जाओ। लोभ ही तो है, भाई भाई का दुश्मन बन गया। लोभ ही तो है, ज्यादा खाने का चक्कर ही तो है कि हम लोग व्यापारी नहीं करते, लूटते हैं सरेआम। लोभ ही तो है। अरे और की तो बात छोड़ो, आजकल लोभ के चक्कर में लोग भगवान बदल लेते हैं। ये जो चादर चढ़ाने जाते हैं हिंदू लोग, ये क्या है? बोलो ईमानदारी से बताओ क्या है ये? जिन लोगों ने पूर्व में धर्म बदल लिया या जो धर्म आज भी बदल रहे, कौन है वो? क्या है वो? जवाब तो दो मुझे। लोभ नहीं है? कितने लोग तो लोभ के चक्कर में था। तुम धर्म परिवर्तन कर लो तुम्हें मकान मिल जाएगा, तुम धर्म परिवर्तन कर लो तुम्हें विवाह करवा दिया जाएगा, तुम अब धर्म परिवर्तन कर लो नौकरी दिलवा देंगे। क्या है ये? लोभ नहीं है? है कि नहीं? लोभ के कारण उन्होंने जन्म जन्मांतर बर्बाद कर लिए। सभी पापों की जड़ है लोभ। आजकल लोग भगवान बदल लेते साहब लोभ के चक्कर में। पहले से खूब कृष्ण भगवान की और राम जी की पूजा हो रही होती है, लेकिन एक तांत्रिक हमारे यहाँ आता है और तांत्रिक कहता है ना 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 ना, यहाँ उसकी स्थापना करो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी टूट पड़ेगी। जट भगवान हटा के वो बैठा लिए, अब है वो पाप शुरू। ऊपर से एक और बात कहेगा, अमावस वाले दिन रात को 11, 11:30 और 12 बजे के बीच में शमशान जाना है, वहां से मट्टी लानी है, वो चढ़ानी है, लक्ष्मी खूब कृपा करेगी। शमशान वारे पे, शमशान वारे पे। लेकिन लक्ष्मी के लोभ में हमने वो भी किया। न करने वाले काम भी हम लोग करते हैं। हमने धर्म छोड़ दिया, हमने देवता छोड़ दिए, हमने गुरु छोड़ दिए, हमने माँ बाप, कितने कितने बूढ़े माँ बाप अपने बच्चों से दूर है। किसका चक्कर में? आज क्या जरूरत है माँ बाप को वृद्धाश्रम जाने की? मुझे कहना नहीं चाहिए, बस मैं क्यों कहूं, मैं कह ही नहीं रहा। कैसी कैसी वीडियो आती हैं अनाथ माँ बाप की। माँ बाप कभी अनाथ हो सकते हैं? जवाब दो। माँ बाप कभी अनाथ नहीं होते, वो बच्चे अनाथ होते हैं जो लोभ के कारण अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। वो बच्चे अनाथ होते हैं। मुझे बड़ा कष्ट होता है। आजकल वीडियो का जमाना है, वीडियो हिट करवाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। लेकिन मैं एक ही निवेदन कर रहा हूं, अपने माँ बाप को ऐसी जगह मत भेजना जहां से तुम्हारे माँ बाप के भी वीडियो बने और तुम समाज में किसी को मुंह न दिखा सको। बाल काटने हो तो अपनी माँ के काटो, पैर दबाने हो तो अपनी माँ के पैर दबाओ, चरण दबाने हो तो अपने पिता के चरण दबाओ। अच्छा रहेगा, लाभ रहेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बताइए वो बच्चा अनाथ है कि वो माँ बाप अनाथ है? जवाब दो। इसलिए सभी का पाप का बाप कौन है? जोर से बोलो। लोभ पाप कर मूल। सभी
पापों के जो जड़ में है वो लोभ है, लालच है। आप लालच करते हो तभी आपसे कोई ना कोई अनैतिक काम होता है। इसलिए पाप का बाप लोभ है, उस लोभ से बच के रहो। अपने देवता की पूजा करो, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, अपने माता पिता की सेवा करो।